Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for reading of lesson number 3, Gaming Time in EVS book. So let's start. And the next topic is indoor games. On the basis, we can divide the games into two groups. हम इन बेसिस के अकॉर्डिंग हमने गेम को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट ग्रुप है हमारा इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर के अंदर गेम खेलते हैं. गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. एग्जाम्पल कैरम, चेस, लूडो एंड ऑल अदर गेम्स विच आर प्लेड विद डाइस. ऐसे गेम जो हम घर के अंदर खेलते हैं उन गेम्स को हम बोलते हैं इंडोर गेम्स. जैसे कि कैरम हम घर के अंदर खेलते हैं, चेस घर के अंदर खेलते हैं, लूडो घर के अंदर खेलते हैं और ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम डाइस से खेलते हैं. उन गेम्स को हम बोलते हैं इंडोर गेम्स, जो हम गेम्स घर के अंदर खेलते हैं. तो जितने भी गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं उन गेम्स को हम बोलते हैं इंडोर गेम्स. ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था. सेकंड ग्रुप हमें दे रखा है आउटडोर गेम्स. यहाँ देखिए ये जितने भी गेम्स हैं, आपको इस पिक्चर में जितने भी गेम शो हो रहे हैं वो सारे हमारे इंडोर गेम्स हैं, क्योंकि ये सारे गेम्स घर के अंदर खेले जाते हैं. ये कैरम है, ये लूडो है और ये चेस है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब आगे देखते हैं आउटडोर के बारे में. Outdoor games which are played in open space are called outdoor games. Example cricket, hockey, football, basketball etc. यानी कि एक्सेट्रा. ऐसे गेम्स जो हम खुले स्पेस में खेलते हैं उनको गेम्स को बोलते हैं आउटडोर गेम्स. जैसे कि हम खेलते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम घर के अंदर बाहर खेलते हैं खुले स्पेस में. हमारे घर के अंदर खुला स्पेस नहीं होता है, बाहर चाहिए हमें खुला स्पेस जहाँ पर पूरा ओपन एरिया हो. उसे हम बोलते हैं, उन ऐसी जगह पे खेले हुए गेम को हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स. क्रिकेट कभी भी घर के अंदर नहीं खेला जाता है, इसे हम घर के बाहर खेलते हैं. हॉकी घर के बाहर खेलते हैं. फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये सारे गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं. उन गेम्स को हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर के देखिए, यहाँ बच्चे खुले ओपन स्पेस में गेम्स खेल रहे हैं. तो इसमें ये घर के बाहर गेम खेल रहे हैं. देखिए कौन सा गेम खेल रहे हैं, ये हॉकी, ये क्रिकेट और या फुटबॉल. ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं, उन गेम्स को बोलते हैं हम आउटडोर गेम्स. और ऐसे जो गेम्स जो हम घर के अंदर खेलते हैं उन गेम्स को बोलते हैं हम इंडोर गेम्स. ये हमारे गेम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. अब आगे देखते हैं. गेम्स प्लेड इन द पास्ट आर कॉल्ड ट्रेडिशनल गेम्स. Even today, children love to play various traditional games in colony or street also. ऐसे गेम जो हमारे पास्ट में खेले जाते थे उन गेम्स को बोलते हैं हम ट्रेडिशनल गेम्स. ऐसे गेम जैसे कि जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये पापा या अम्मी के ज़माने में जो गेम खेले जाते थे उन गेम्स को बोलते हैं पास्ट गेम, जो हमने अभी खेले नहीं हैं. उन गेम्स को हम ट्रेडिशनल गेम भी कहते हैं. लेकिन आज बच्चे उन गेम्स को खेलना पसंद करते हैं और वो अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में गेम्स खेलते हैं. दीज आर सितोलिया, मारदादी, खो खो, आँख मिचौली, छुपा छिपी. ये ऐसे गेम हैं जो हमारे पास गेम हैं. इन हम ट्रेडिशनल गेम्स की बोलते हैं. कौन कौन से? सितोलिया, मरदादी, खो खो, आँख मिचौली, छुपा छुपी. ये गेम्स हमारे पास गेम थे जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, पापा या मम्मी के टाइम पर खेले जाते थे. लेकिन आज भी बच्चे इन गेम्स को पसंद करते हैं और अपनी कॉलोनी में और अपनी स्ट्रीट्स में खेलते हैं. आगे देखते हैं. दीज गेम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. दे डू नॉट रिक्वायर मच मटेरियल एंड कैन बी प्लेड एनीवेयर. ये गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. इन गेम्स में किसी भी चीज़ की, किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कहीं भी खेले जा सकते हैं. दीज गेम्स इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़. इन गेम्स में फिजिकल एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं.
अब आगे देखते हैं, दिस पेज इज कंप्लीट, कमिंग नेक्स्ट पेज। Also, these games help to develop the qualities of team spirit and cooperation. और इन गेम्स में डेवलप होती हैं हमारी टीम की स्पिरिट और कॉपरेशन। गेम्स जो हम गेम्स खेलते हैं, इन गेम्स में ये पता चलता है कि हमारी टीम की स्पिरिट और कॉपरेशन की हम कौन सी टीम कितना सहयोग देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हाउ टू मेक टू रोज, कैसे टू रोज बनाई जाती हैं, यानी कि टू लाइन्स। आगे देखते हैं, by playing games children learn various skills also and they become disciplined. For example, in the games period all the students stand up in a single line, they start counting 1 2 3 20 etc. जब गेम खेलते हैं तो बच्चों के अंदर कई सारे स्किल्स होते हैं। गेम खेलने के लिए बच्चों को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। गेम्स खेलने के टाइम पर बच्चे खड़े होते हैं एक सिंगल लाइन में और काउंटिंग स्टार्ट की जाती है 1 से लेकर 20 तक। फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द लाइन से 1, सेकेंड 1 से 2 एंड लाइक दिस। देन द टीचर कैप्टन सेज दोज हैविंग ऑड नंबर लाइक 1 3 5 7 एक्सेट्रा move to your left and others having even numbers remain here only. जब बच्चे एक लाइन में सिंगल लाइन में खड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने आप खुद कहते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर का हूँ तो फर्स्ट कहेगा फर्स्ट, सेकंड बच्चा बोलेगा सेकंड, थर्ड बोलेगा थर्ड, फोर्थ बच्चा बोलेगा फोर्थ। इस तरह से बच्चे 20 तक अपने आप को काउंट करते हैं। टीचर कैप्टन को निकालती है और कहती है कि इस काउंटिंग में से 1 से लेकर 20 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11, उन बच्चों को आप निकाल दीजिए, उनका अलग लाइन बनाइए और बाकी जो ऑड नंबर के बच्चे हैं वो यहाँ पर खड़े रहेंगे। बाय दिस एक्ट 2 लाइन्स कैन बी परफॉर्म्ड वेरी क्विकली। इस तरह से 2 लाइन्स कंप्लीट हो जाती हैं और बहुत जल्दी से 2 लाइन्स कंप्लीट हो गए 2 लाइन से बन जाती गेम के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।